बेटा पीरियोडिसिटी इन ग्रुप, ठीक है, पीरियोडिसिटी इन ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो ये समझना इनको ढंग से आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन इन द ग्रुप्स ऑफ एस एंड पी ग्रुप, ठीक है। अपन सबसे पहले ले रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए सुनिए, जैसे मैं ये ले लूं, हाँ बेटा देखो ये मैंने लिया है, ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसको ग्रुप फर्स्ट बोल सकते हो, इसको सेकंड बोल, ये फोर्थ ए, ये 14th ग्रुप होता है ए, 15th ग्रुप है ये, ठीक है। ये 6th ए 16th है, 7th ए 3 है, और 0 ग्रुप दैट इज 18 है बच्चों। बोलो बोलो, बात सुन आ गई? ये तो सबने पढ़ा आपने। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये सारे सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के, फोर्थ पीरियड के, फिफ्थ पीरियड के, सिक्स पीरियड के एंड सेवंथ पीरियड के, ठीक है। तो बच्चों जब अपन ग्रुप में डाउनवर्ड चलते हैं तो आप मुझे बताओ, पीरियड लगातार चेंज हो रहा है? बोलो पीरियड लगातार चेंज हो रहा है? हो रहा है बच्चों। अच्छा पीरियड अगर लगातार चेंज हो रहे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं? हो रहे हैं बच्चों। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स देखो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ 2 थे और यहाँ आते आते आपको पता लग गया होगा कि जैसे 6 में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे जाने पर साइज क्या होता जाएगा बच्चों? डाउन द ग्रुप जाने साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। बोलो करेगा? भाटिया जी टाइम से आया करो, भाटिया जी, निखिल भाटिया, पापा को बोलूं आपके? मैं कई दिनों से देख रहा हूं आपको। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, देखिए जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 14, इसका 32, ठीक है, इसका 50, इसका 82 है बच्चों। अब ये मैंने एक ग्रुप पे एक बार एटॉमिक नंबर लिख लिए, ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख लिए 6, 14, 32, 50। नंबर निकालने आता है आपको? नंबर निकालने आते हैं एटॉमिक नंबर, मैजिक नंबर से। अब एक चीज सुनिए, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे, है ना बच्चों, तो जो दो सक्सेसिव एलिमेंट है, दो सक्सेसिव एलिमेंट, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कम होता जाएगा, उनके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा साइज में। यहाँ जो डिफरेंस है ना उतना डिफरेंस अब यहाँ नहीं है, और कम हो जाएगा। समझाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको ढंग से। देखो सबसे पहले मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनते जाइए।
अपन इन जनरल जब किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड चलते हैं, ठीक है बच्चों, तो डाउनवर्ड चलने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स राइज करते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स राइज करते हैं तो क्या होता है, आपका साइज बढ़ेगा। इनिशियली साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है, धीरे धीरे साइज में डिफरेंस कम होता जाता है। आगे समझ में, बोलो। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां तक कोई डाउट है क्या, पहले बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये ऐसा कैसे है, ये अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों की बात, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से लिया मैंने, आप समझना ढंग से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बताओ 1 और 2, डिफरेंस 1 का है, सब में डिफरेंस 1 का है क्या, बोलो डिफरेंस 1 का है क्या है? मान लीजिए आप बोलो कि आपकी उम्र 1 साल की है और किसी दूसरे की उम्र, किसी दूसरे की एज 2 साल की, एक 1 ईयर का एक 2 ईयर का है, तो 2 ईयर वाला 1 ईयर का जस्ट डबल हो गया, बोलो डबल हो गया। अब देखो अगर आप यहाँ इनके बीच में परसेंटेज चेंज देखो, देखो बच्चों क्या है, 1/1 इंटू 100, बोलो 100% चेंज है ना, 100% चेंज है, बोलो। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ परसेंटेज 1/2 कितना रह गया, 50% रह गया ना। अगला चेक करो 1/3 इंटू 100, देखो कितना रह गया, 33.33%। अगला चेक करो 1/4 इंटू 100, 25% ही रह गया। अगला चेक करो 1/5 इंटू, बोलो 20% ही रह गया, बोलो। अरे ये समझ में आया आप सबको, आप लोगों को समझ में आई बात? चेक करो, देखो पहले दोनों में डिफरेंस 100% का है, 50%, 33.33%, 25% और 20%। ये बात दिमाग में बैठी क्या? अरे बैठी, बोलो। तो जो मैंने क्या बोला था कि एक ग्रुप में जब आप टॉप पे होते हो तो डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे डिफरेंस क्या होता जाता है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा क्या, ठीक है। तो बच्चों जब अपन लास्ट एकदम नीचे चले जाते हैं ना, 5th और 6th में, वहां पहुंचते पहुंचते तो साइज में नाक के बराबर डिफरेंस रह जाता है, साइज में नाक के बराबर डिफरेंस। अब देखो का 20% और का 100%, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना बच्चों। देखो एक में तो 100% का डिफरेंस है और एक में 20% का डिफरेंस है, समझ में आ रही है बात? बोलो, मेरी बात सुन रही? बहुत सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन किया मैंने, नहीं तो आप इसको ऐसे समझो। देखो आप जब जब आपका बर्थ हुआ था, आप पैदा हुए थे, आप एकदम छोटे से थे एकदम, बोलो इतने से ही थे और कितने से थे, ठीक है। उस टाइम आपकी हाइट और आपके पापा की हाइट में डिफरेंस क्या था, मैक्सिमम था। हाँ बच्चों, अब बताओ वो डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब वो डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ याद रहेगा, पक्का? ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, 6, 12, 32, 50, 82। बताओ इस ग्रुप में ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जिसके साइज में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा, बताओ इस ग्रुप में ऐसे कौन से?
हाँ बस यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं बेटा, इसका आता है 141 पिकोमीटर, इसका आता है 146। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों? नहीं है ना। पिकोमीटर है देखो ये, तो पिकोमीटर तो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। बोलो समझ में आया बच्चों? बोलो समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज सुनी, इसको मैं ना एक अलग टर्म में बोलता हूं। बताओ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 50। इसका कितना है? 82। अच्छा, दोनों में डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ। 32। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब डिफरेंस 32 का हो ना, तो क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होने लग जाता है, इक्वल होने लग जाता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? ये 32 बड़ा फेमस है यार, ये 32 बड़ा फेमस है ना पीरियोडिक टेबल में। कहां का 32 आया था, कौन बताएगा? देखो 32 सबसे पहले हमारे मुंह में दांत 32 है, थर्ड ग्रुप में एलिमेंट 32 है, 6 पीरियड में 32 एलिमेंट है। और अगर हमें किसी नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट में कितना एडिशन करते थे? 32। और एक देखो 32 फिर आगे साहब। बोलो समझ में आया? आया समझ में? यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, अब एक चीज बताइए मुझे, अभी जब मैंने सारे ग्रुप लिखे थे, तो एक ग्रुप मैंने छोड़ दिया था। कौन सा ग्रुप छोड़ दिया था? वेरी गुड रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने ग्रुप 13 छोड़ा था। तो ग्रुप 13 में थोड़ी सी दिक्कत है। ग्रुप 13 को अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। ये समझना, बच्चों एक बात बताओ, इन जनरल जब अपन ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। चेक कीजिए, देखिए यहां से यहां तक इंक्रीज किया 88 143, बट बच्चों देखो यहां से यहां देखिए आप, डिक्रीज कर गया ना? बोलो कर गया? अभी क्यों कर गया वो समझना है। बाकी देखिए, फिर इंक्रीज कर रहा है, और फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। इंक्रीज कर तो रहा है, बट ऑलमोस्ट इक्वल है। ऐसा क्यों भाई? लास्ट वाला इक्वल क्यों? लास्ट वाला इक्वल क्यों? देखो 32 का डिफरेंस है। एक तो 32 याद रहेगा आपको, अब उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, प्रॉपर रीजन अपन समझ लेंगे। सबसे पहले आपको बताओ, सारे ग्रुप में जो एस और पी ब्लॉक है, उसमें यहां दिक्कत आई, यहां दिक्कत आई? बोलो दिक्कत आई क्या? ठीक है। तो दिक्कत कहां कहां पर है? देखो यहां पर है। बोलो है, गैलियम और एल्यूमिनियम है। तो गैलियम और एल्यूमिनियम को साथ बोलो, साथ बोलोगे तो क्या बन गया? गाल बन गया। बोलो, अरे याद रह जाएगा। दिक्कत कहां है? दिक्कत गैलियम और एल्यूमिनियम, गाल में दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है।
अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले बताओ, ये थर्ड ए ग्रुप पी ब्लॉक का क्या पहला ग्रुप है? क्या थर्ड ए ग्रुप पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है क्या? अच्छा, इससे ठीक पहले इधर बताओ कौन सा ब्लॉक है? कौन सा ब्लॉक है? इधर डी ब्लॉक है बच्चों, इधर डी ब्लॉक है ना, ये डी ब्लॉक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ग्रुप 13 है वो बॉर्डर पर है? क्या ग्रुप 13 डी ब्लॉक के बॉर्डर पर है? बोलो, डी ब्लॉक के बॉर्डर पर है। समझ आ गया? अब देखो बच्चों क्या होता है, बॉर्डर लाइन इफेक्ट हमेशा उन पे ज्यादा ऑब्जर्व होगा जो पास में होंगे। आप एक बात बताओ, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां जब भी कोई टेंशन क्रिएट होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? जो बॉर्डर के पास है या जो बॉर्डर से दूर है? जो बॉर्डर के पास है, नियर टू बॉर्डर। सही बात है। जो बॉर्डर से दूर है उन पर तो फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमारा इंटरनेट बंद कर दिया, हमें बोला घरों में रहो, बाहर नहीं निकलना? कभी ऐसा हुआ बीकानेर में? नहीं हुआ, क्योंकि हम काफी दूर बैठे हैं। समझ आया? तो आप बताओ, डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ग्रुप पे पड़ेगा बच्चों? 13 पे पड़ेगा। अभी पढ़ा क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझाता हूं बेटा आपको, है ना। चलिए देखिए, इधर हटा देता हूं। आप बताओ, इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसका है 31। एक बात बताओ, क्या 13 और 31 के बीच में ये एलिमेंट आ जाएंगे क्या? 13 और 31 के बीच में ये एलिमेंट आ जाएंगे क्या? आएंगे ना? 13 और 31 के बीच में ये आएंगे। अच्छा, ये कौन सा एलिमेंट है, कोई बताएगा आप में से? ये है स्केंडियम टू जिंक, है बच्चों। स्केंडियम टू जिंक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, स्केंडियम टू जिंक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D में जाता है। जाता है बच्चों, जाता है बच्चों, 3D में जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखिए, हमने जब एक सिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था, ये लिखा था क्या? सिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये लिखा था बच्चों, लिखा था। तो अब देखिए, ध्यान क्या रखना है इसमें, सुनो। हमने क्या बोला कि एस और पी का सिल्डिंग इफेक्ट तो अच्छा होता है, एस और पी का सिल्डिंग इफेक्ट तो अच्छा होता है, पी का सिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और इसका तो नेग्लिजिबल होता है, इसका तो नेग्लिजिबल है क्या? बोलो बच्चों, बताया मैंने आप लोगों को। ऐसा क्यों होता है बच्चों? एफ का सिल्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, एफ का सिल्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। वीरा कश्यप, बताओ बेटा, वीरा कश्यप बताइए। आपने देखा था ना, एक तो मोटा लंबा चौड़ा है, फैला हुआ है, तो लार्ज एंड डिफ्यूज, लार्ज एंड डिफ्यूज साइज, ऐसा बोला था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब देखो, यहां 3D आया, आया क्या? बोलो, 3D आया क्या? आया। और डी ये पहली बार आया ना? अरे पहली बार आया ना? डी 2D होता है क्या? 2D होता है क्या? नहीं होता ना। तो जब कोई चीज पहली बार आती है ना, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अरे जब कोई चीज पहली बार आती है तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, जब जियो लॉन्च हुआ था, तो जब शुरू हुआ था फ्री में दे रहे थे, तो लोग कैसे मर रहे थे सिम के लिए, रात को 3 बजे जाके लाइन में लग जाते थे। जब भी कोई चीज पहले आती है उसका क्रेज ज्यादा होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है बच्चों। बोलो, होता है।
अब देखिए सुनिए, तो इन दोनों के बीच में ये 3D आ गया, यानी अगर मैं गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, समझना बच्चों, देखो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 है बच्चों। गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा बच्चों। क्या देख रहे हो, इसमें 3D आ गया, डी आ गया क्या, बोलो डी आ गया, और डी पहली बार आया है और ये न्यूक्लियस के काफी पास भी है, बोलो, अरे डी पहली बार आया। अब देखिए इस डी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है, तो जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा कौन उठाएगा, न्यूक्लियस, प्रोटॉन उठाएंगे। क्या करेंगे वो, बोलो क्या करेंगे वो, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो साइज को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करेगा तो साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, छोटा हो जाएगा। देखो बेटा ये डिक्रीज कर दिया, कर गया ना, कर गया क्या, बोलो। तो इसको जो रीजन दिया जाता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन। बीच में डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा हुआ, समझ में आया, अरे डी ऑर्बिटल समझ में आया, ठीक है। और सेकेंडली इसको एक नाम बोल देते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, अरे डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट था। समझ में आ गया बच्चों, क्या ये पिक्चर समझ में आई जो मैंने अभी तक सुनाई आपको, बोलो। दिक्कत कहाँ है, थर्ड ए ग्रुप में, और थर्ड ए ग्रुप में भी कहाँ दिक्कत है, गाल में दिक्कत है, याद रहेगा, एल्यूमिनियम और गैलियम में दिक्कत है। अब देखो बच्चों बताओ, यहां इनका ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, आ रहा बच्चों, ये सिमिलर क्यों आ रहा है, एक तो आपको वैसे याद रखना बोला कि जब 32 का डिफरेंस आए ध्यान रखना। अब देखो एक चीज समझते हैं, मुझे एक बात बताओ, इसका क्या है, 81, वेरी गुड वैभव, बहुत बढ़िया बेटा, 81 है, एटॉमिक नंबर 81 है। तो मुझे एक बात बताओ, जो लेंथेनॉइड होते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं, लेंथेनॉइड कहां से कहां तक आते हैं बच्चों, 58 टू 71। तो बताओ जिसकी एज अगर 81 है तो वो 58 और 71 में भी तो कभी रहा होगा ना बंदा। तो मुझे बताओ इस टीएल के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो, इस टीएल के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आया कि नहीं आया, आया बच्चों, आया क्या, आया। अब देखो जैसे ये f आया तो हमने क्या बोला, f क्या है, वही साहब मोटा ताजा लार्ज एंड डिफ्यूज है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है, नेग्लिजिबल है। जब शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है तो बोलो इसका फायदा कौन उठाएगा, न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो देखो साइज में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आया, कितना है 167 और 170, ऑलमोस्ट इक्वल है बच्चों, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब बताओ इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इसका रीजन क्या बोला जाएगा, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, रीजन क्या बोला जाएगा, किस ऑर्बिटल के कारण हुआ ये, एफ के कारण,
तो इसको बोला जाएगा एफ कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा नाम बोलो, वेरी गुड, इसको बोला जाएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? बोलो, बोल सकते हैं? तो देखो बच्चों, एक बार वापिस सुन लो। जब भी अपन ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज में जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। पहले डिफरेंस इतना, फिर डिफरेंस धीरे 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 कम होता जा रही है, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते तो डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है। 32 अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंस है तो साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल आता है बच्चों, ठीक है। सिर्फ एस और पी ब्लॉक में एक ग्रुप में दिक्कत है, वो ग्रुप है थर्ड ए। दिक्कत है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। बोलो, दिक्कत एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में है। तो चलिए देखिए, अब देखो बच्चों, अगर अपन इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं नॉर्मल ऑर्डर लिखता तो मैं ऐसा लिखता ना, बोलो नॉर्मल ऑर्डर लिखता तो मैं ऐसा लिखता क्या? ऐसा लिखता बच्चों। लेकिन अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं टीएल और आईएन के बीच में भी बड़ा भी है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल भी है। भाई जैसे देखो, सुनो, किसी की एज मान लीजिए 15 इयर्स एंड 5 मंथ है, ठीक है, और किसी की एज मान लीजिए 15 इयर्स और 8 मंथ है बच्चों। तो ये ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हो गए, सेम एज ग्रुप के हो गए क्या? हो गए। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट इक्वल भी है, बट मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वाला उससे थोड़ा तो बड़ा है। क्या ये साइन समझ में आया आपको? ये साइन समझ में आया? बोलो, ठीक है। अब बताओ इसमें दिक्कत कहां थी? गैलियम और एल्यूमिनियम में दिक्कत थी क्या? ये देखो, यहां दिक्कत है बच्चों। भाई नॉर्मल कंडीशन में तो ये होना चाहिए था, लेकिन दिक्कत है तो उसको क्या करूं? ऐसा कर दूं क्या? ऐसा कर दूं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों के साइज और डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ कितना है? 143 135, 8 पिकोमीटर, लेस देन 10 पिकोमीटर डिफरेंस है, लेस देन 10 पिकोमीटर का डिफरेंस है बच्चों। तो उस कंडीशन में अपन ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं क्या? बोलो। तो देखो, अगर आपको फाइनली लिखना हो तो आप ऐसे लिखे, देखिए टीएल आईएन एल जी ए और बोलो, ऐसे लिखोगे? बोलो, देखो यहां डिफरेंस आ गया, आ गया। क्या ये सबको लर्न हुआ बच्चों? लर्न हुआ क्या? इस एक एग्जांपल में मैंने आधा घंटा लगा दिया ऑलमोस्ट। अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके पीछे रीजन कौन बताएगा? रीजन बताओ भाई, डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? चलिए मेरे हिसाब से क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं डी ब्लॉक के ग्रुप्स की, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है, थर्ड बी, ये इसको ये बोलते हैं, ये फोर्थ बी, ये फोर्थ ग्रुप है बच्चों, ठीक है। देखिए ये फोर्थ पीरियड में आता है, ये फिफ्थ पीरियड में आता है, और ये सिक्स पीरियड में आता है। इसका एटॉमिक नंबर 21, 39, 57, 22, 40, 72, ठीक है। पहले यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, बताओ इन दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बताओ, 21 और 39, 18 का डिफरेंस है, और इधर भी 18 का डिफरेंस है बच्चों, है। अब देखिए यहां अगर देखा जाए तो 18 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस बताओ कितने का है, यहां डिफरेंस बताओ कितने का है, 82 का है बच्चों। अब देखो एक बात सुनना ढंग से, क्या देखो, अगर मैं बात ये करूं, इनके साइज का तो ऑर्डर ये आता है SCYLA, यानी डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज कर गया क्या, डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज कर गया क्या। यहां देखिए टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफेनियम, बच्चों मैंने जर्कोनियम और हाफेनियम का ऑलमोस्ट इक्वल लिख दिया, क्यों साहब, वेरी गुड। देखो अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है ना, आपको पक्का समझ में आया। एक तो 32 वाला फंडा बहुत ही काम का है, जिसने 32 पकड़ गया ना उसको मजा आ गया। यहाँ डिफरेंस 32 का है क्या, यहाँ डिफरेंस 32 का है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ तो नहीं लगेगा ना बच्चों, यहाँ तो नहीं लगेगा ना। अब देखो बच्चों 32 का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, उसमें ना ले दे के एक ही दिक्कत है, बताओ 57 और 72 इसके बीच में ही आए क्या, बोलो आए। इनको क्या बोलते हैं, मैं एक ही गीत गा रहा हूं है ना बार बार, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड, बोलते हैं। अच्छा लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारता है, इसमें मारता है 4f में मारता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 72 वाले में 4f है क्या, क्या 72 वाले में 4f है, इसमें है क्या 4f, इसमें नहीं है ना, क्योंकि 4f शुरू ही कहां से होता है, स्टार्ट होता है 58 से, तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है। इसमें है तो इससे आगे वालों में है क्या, इसमें है तो इसमें आगे वालों में है क्या, 73, 74 है क्या बच्चों, कंफर्म है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात, जब F आ जाता है तो अपना गीत क्या था, बोलो भाई, क्या बार बार बोलते हैं, F क्या है, बोलो, लार्ज एंड डिफ्यूज, लंबा चौड़ा फैला वैसा, तो उसका सीलिंग इफेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, प्रोटॉन। क्या करेंगे, बोलो, खींचेंगे, ताकत लगाएगा, बोलो ताकत लगाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो साइज इंक्रीज करना चाहिए था वो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रह जाते हैं। ये समझ में आया सबको, बोलो भाई, सबको क्लियर है। देखो इसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो सपोज इसका साइज ये था, इसका साइज ये होता,
और इसका साइज ये होता, लेकिन इसका साइज इतना ही आ रहा है ना, ये इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसका साइज सिर्फ इतना ही आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। आप बैलून को जब कंप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे? देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका साइज ऑलमोस्ट इसके इक्वल आया। बोलो आया क्या? सबको क्लियर है? बोलो। तो अब देखो बच्चों सुनो, देखो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है ना, साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है बच्चों? आप कंस्ट्रिक्ट बोलो ना, कौन मना कर रहा है? हाँ बच्चों अब देखो, इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो बच्चों, जब साइज ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आती है। अपन आगे पढ़ेंगे, साइज पे केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, तो अपन ऐसा बोलेंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इसको एक नाम दिया जाता है केमिकल ट्विन। इनको क्या नाम दिया जाता है? केमिकल ट्विन बोलते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? बच्चों ट्विन्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, अरे ट्विन्स का बिहेवियर एक जैसा होता है ना, जुड़वा बच्चों का। सबको समझ में आया? अच्छा ये ट्विन है क्या? ये ट्विन है क्या? नहीं है, इनके आगे वाले ट्विन होंगे। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? चलिए एक बात बताइए, हाँ बताइए, ये वेनेडियम NbTA, ठीक है? चड्डा जी कहां पहुंच गए आप? एलॉय में कहा गए? एलॉय कैसे केमिकल ट्विन में? एलॉय में अगर, भाई बेटा मैंने ये बोला, अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, लेकिन यहां तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, यहां तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, इसलिए इसको केमिकल ट्विन बोल दिया मैंने। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वहां SN और PB लिया था, उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर रहेगी, लेकिन वो 80% तक आ सकती है, यहाँ तो 99% तक आ जाती है, ठीक है ना? अरे समझ में आया बेटा? चलिए अब बताओ, इनमें साइज का ऑर्डर बताओ, बोलो साइज का ऑर्डर बोलो। देखो ये होगा, हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, इसमें केमिकल कौन है? केमिकल ट्विन बताओ, NB और TA। हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सबसे बड़ा लेंथेनॉइड कौन सा था? हाँ वेरी गुड, मैंने अभी लेंथेनॉइड पूछा है, तो यूरोप घूम के आना था आपको, है ना? यूरोप घूम के आना था, ठीक है? देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें थर्ड बी ग्रुप, ठीक है? तो थर्ड बी ग्रुप या जो थर्ड ग्रुप है उसमें तो ये पिक्चर आ रही है, ठीक है? और एक सेकंड बी ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप कौन है? ZnCdHg। डी ब्लॉक में ये दो ऐसे ग्रुप है ना, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, है ना? इनमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो 3D 4D एंड 5D, यानी डाउनवर्ड जाने पर
साइज राइज कर रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड जाने पर साइज जो है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है बच्चों। बोलो, अरे बोलो। जबकि बाकी जितने भी ग्रुप हैं 4th to 11th, इसमें क्या होगा, 3D 4D एंड 5D, ठीक है। 3D 4D एंड 5D, तो इनको हमने नाम दिया था केमिकल ट्विन। अच्छा, इसका समझ में आया, थर्ड भी तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बताओ यहां ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी भैया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कौन समझाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। 32 का डिफरेंस तो है, वेरी गुड आरची गांधी, बहुत बढ़िया बेटा। चेक करो, देखो ध्यान दो बेटा, मरकरी नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है, मरकरी नेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब एक बताओ, एक तो लिक्विड के पार्टिकल हैं, लिक्विड के पार्टिकल ऐसे रहेंगे, और सॉलिड के पार्टिकल बोलो ऐसे रहेंगे। लिक्विड के पार्टिकल कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में दूर रहते हैं, अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता। बोलो, क्या मैंने सही बोला क्या, लिक्विड के पार्टिकल कंपैरेटिवली दूर रहते हैं। तो बच्चों जब दूर रहेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा आएगी तो रेडियस क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो बस इसलिए आया, ये क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ फिजिकल स्टेट के कारण हो गया बेटा पंगा, ठीक है। तो बोलो नॉर्मल ट्रेंड, अपन कहते हैं डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ता है, डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज होता है बच्चों। बोलो, तो डी ब्लॉक के किस किस ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है, किस किस ग्रुप में, एक पहला और एक लास्ट, है ना। पहला और लास्ट में एक नॉर्मल ट्रेंड, और बाकी सब में 3D से 4D बढ़ा, लेकिन 4D और 5D का इक्वल हो गया। इज इट क्लियर, बोलो बोलो, समझ में आया, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। चलिए बताइए, इनका बताओ ऑर्डर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। हाँ जी, ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं, ये पंडित जी याद है क्या, ये पंडित जी याद है आपको पीडी, इसमें एक खास बात थी, क्या थी कौन बताएगा, इनके वैलेंस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन थे, और आउटर मोस्ट एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, नहीं था ना, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो आप मुझे बताओ ओवरऑल एबनॉर्मलिटी कौन कौन से ग्रुप में आई फिर ओवरऑल, देखो थर्ड ए थर्ड बी, है ना, आई, सॉरी हाँ, एक मिनट, एक आपका मैंने गलत बोल दिया, थर्ड आपका जो बी था और सेकंड बी, इसमें तो नॉर्मल था, इनमें एबनॉर्मलिटी है, और एक थर्ड ए में एबनॉर्मलिटी थी, ये बच्चों है बच्चों, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं अपन आगे। बेटा यहां से पक्का क्वेश्चन आता है ये, और ये डीप ब्लॉक नेक्स्ट ईयर आप 12th में पढ़ोगे तो वहां बहुत काम आने वाला आपका, तो वहां बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखिए बच्चों सुनिए, ठीक है। अगर अपन पीरियोडिक टेबल में अपन बात करें लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, उसकी बात करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर एटम वाइज बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सीजियम होता है। फ्रेंशियम मिलेगा नहीं आपको वैसे ऑप्शन में, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। फ्रेंशियम मिलेगा नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है बेटा, ठीक है ना। तो रेयरली है कि आपको मिले ये, ठीक है। फिर देखिए केटाइन में सबसे बड़ा इन्हीं की होंगी। हाँ, अगर दोनों आ जाए ना तो फ्रेंशियम टिक कर देना, ठीक है। और एनाइन में सबसे बड़ा आई माइनस है। अच्छा, जो बड़े है ना वो देखो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, चेक कर लो आप। जो बड़े हैं ना वो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, और नीचे वाले बड़े होंगे ना, अरे नीचे वाले बड़े होंगे ना, सही है, ठीक है। अब बात स्मॉल एस की करते हैं। देखो स्मॉल एस एटम है हाइड्रोजन, केटाइन है H प्लस, लेकिन एनाइन है F माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा एनाइन F माइनस है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर एक H माइनस भी तो बनता ही H माइनस और F माइनस, ठीक है ना। H माइनस और F माइनस, तो ये क्यों नहीं छोटा हुआ, ये क्यों छोटा है, बताओ भाई, रीजन कौन एक्सप्लेन करेगा। प्रज्ञा फलोदिया, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तब काम आती है जब बॉन्ड बने। देव किशोर व्यास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं आएगी। अकेले एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं करते बेटा। रंगा जी बताइए, रंगा साहब बताओ। देखो बच्चों समझना आप ढंग से, मैं इनके वैसे साइज लिख देता हूं। इसका आता है 140 पिकोमीटर, इसका आता है 136 पिकोमीटर, ठीक है। 140 136 छोटा है ना। अभी कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों सुनो, ये H से H माइनस बना, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ये F से F माइनस बना, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा। ध्यान से समझना, है ना। बताओ H में कितना इलेक्ट्रॉन है, H में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और H माइनस में कितने हो गए 2 हो गए, 2 हो गए, है ना। बात समझ में आई। अच्छा अब देखिए, यहाँ क्या थे 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का है। लेकिन यहाँ जो राइज है ना, चेक करो 1/1 इंटू 100% का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ देखो 1/9 इंटू 100, लगभग लगभग 11%। बोलो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में का इंक्रीमेंट हो रहा है, बताओ भाई।
हो रहा है ना? इसलिए H माइनस का साइज कंपैरेटिवली F माइनस से बड़ा आता है बच्चों। ठीक है, बोलो, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब सुनिए बच्चों, चलिए अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अच्छा, एक बात सुन लेना, कल छुट्टी नहीं है ना, परसों छुट्टी है। कल और परसों क्लास लगेगी सेम टाइम, ध्यान रख लेना, क्योंकि पिछला एक वीक छुट्टी हुई है तो हमें कंपनसेट करनी है। तो छुट्टी नहीं है, कल क्लास है, परसों भी क्लास है। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा बच्चों वो नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे को होगा, है ना? पेपर में आपका पीरियोडिक टेबल आएगा। सुबह वाली क्लास वही बेटा, सुबह और शाम की दो सारी क्लास चलेगी, कोई छुट्टी नहीं है कल और परसों। तो मैंने क्या बोला, पेपर आपका थर्सडे या फ्राइडे को होगा और पेपर होगा गूगल फॉर्म पे। वो जो दिक्कत आ रही थी वो उसको सॉर्ट आउट कर दिया, अब वो दिक्कत नहीं आएगी आपको, कंफर्म नहीं आएगी अब। ठीक है, हाँ, जो अब आएगा ना बेटा, थर्सडे या फ्राइडे को पेपर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अरे इसी तरह ठोड़, अभी आने तो दे, थर्सडे फ्राइडे इतना सिलेबस हो जाएगा, सारा आ जाएगा। देखो, मैंने आपसे बोला था कि लिथियम का साइज कोई भी हेलोजन हो उनसे बड़ा होता है ना? लिथियम का साइज सारे हेलोजन से बड़ा बताया था क्या? रीजन याद है? बताओ भाई। रीजन बताओ। देखो, लिथियम मेटल है, तो मेटल में तो मेटलिक रेडियस आएगी। वेरी गुड कनिका मदान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसमें मेटलिक रेडियस आएगी और इनमें कौन सी आती है? कोवलेंट रेडियस आती है। इसमें कोवलेंट रेडियस आती है ना? आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि लिथियम का साइज सारे हेलोजन से बड़ा है। अब बताओ, जब लिथियम ही बड़ा है तो बाकी सारे एल्कली मेटल भी बड़े होंगे क्या इनसे? बाकी सारे एल्कली मेटल भी बड़े होंगे फिर सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, सीजियम हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं H माइनस। देखो बच्चों, H माइनस सिर्फ I माइनस से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा ये, बाकी ये सबसे बड़ा है, ये बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर देखो लार्जेस्ट लेंथेनॉइड, बताओ? यूरोपियम। अच्छा, फिर डाउनवर्ड डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियस फॉर टू सक्सेसिव एलिमेंट, वो क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। ये मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, है ना? तो एक बार मैं पूरा समराइज कर रहा हूं। अच्छा देखो, जब डेल्टा जेड 32 आ जाए, जब डेल्टा जेड 32 आ जाए तो क्या होगा? हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। अच्छा, फिर देखो, फिर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि एल्यूमिनियम और गैलियम होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है? बोलो, ये सही लिखा मैंने? सही लिखा? ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, सेकंड बी,
एंड थर्ड बी। बोलो सेकंड बी थर्ड बी में CD 4D 5D है ना। फिर इनको छोड़कर ऑल ग्रुप्स ऑफ D ब्लॉक CD 4D 5D। क्या सही लिखे मैंने अभी तक के सारे पॉइंट? अभी तक के सारे पॉइंट सही लिखे हैं? ठीक है। ये बेटा जो मैंने पॉइंट लिखे ना क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे आपको, भयंकर काम आएंगे आपको। ठीक है, चलिए एक चीज और बताइए मेरे को, एक ध्यान रखो। कार्बन जानते हो आप? कार्बन को, कार्बन जानते हैं कौन सी पीरियड का बच्चों? कार्बन कौन सी पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड। तो कार्बन से नीचे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, वो सब कार्बन से बड़े हैं, है ना। अगर कार्बन से नीचे कोई भी एलिमेंट आ रहा है ना, वो कार्बन से सारे बड़े हैं। तो हम साइज याद तो कर नहीं सकते, लेकिन अपन इस तरह से कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो ये कुछ पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? अच्छा अब एक बात सुनो, देखो क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन और आयोडाइड आइन, Cl माइनस, Br माइनस बोल रहा हूं, I माइनस, ये जो तीनों हेलाइड आइन है, तीनों हेलाइड आइन S ब्लॉक का कोई भी मेटल आयन ले लेना, आयन ले लेना, मैंने आयन बोला है, उनसे बड़े होते हैं, उनसे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको फटाफट लर्न करें, है ना। अब देखो बच्चों सुनो आगे ध्यान से, एक छोटा सा ट्रेंड बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए ये है, देखो बच्चों ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है बच्चों, और ये एडिसेंट ग्रुप हो गया एक तरह से, सेकंड ए और थर्ड ए हो गए क्या? एडजेसेंट हो गए, बेरिलियम बोरोन। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, इनके साइज का सीक्वेंस समझाना है। देखो बच्चों अपन जेड ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जेड, लेकिन यहां देखो कैसे लिखना है, उल्टा लिखना है बच्चों, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, उल्टा उल्टा जेड लिख दिया। बोलो अब देखिए, इसमें ये वाला सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट, और ये वाला सबसे छोटा होगा, यानी ऐसे चलना आपको। ठीक है, ये ट्रेंड याद रहेगा आपको? तो बताओ साइज का ऑर्डर क्या आएगा? देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, बोरोन। ये बात सबको समझ में आई? जैसे देखिए मैं आपसे ये पूछूं, बताओ देखो ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड है बच्चों, सेकंड और थर्ड पीरियड के हैं और एडजेसेंट है क्या? एडजेसेंट है, तो देखो क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गया कंसेप्ट समझ में? बोलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अच्छा बताओ, अब बताओ इसमें बताओ, अनिरुद्ध राठौड़, अनिरुद्ध बेटा बता, सबसे बड़ा कौन है इसमें? अनिरुद्ध राठौड़, ऐसा जाएगा, आ जाएगा बच्चों? सबको समझ में आया? आसान है। ये कब लगाना है चेक कर लो, कब लगाएंगे? जब सेकंड और थर्ड पीरियड की
एलिमेंट हो और एडजेसेंट हो, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो और एडजेसेंट हो। इज इट क्लियर? बोलो। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, ये बेटा कल जितने मैंने पॉइंट आपको अभी लास्ट में बताए, कल ढंग से इनको पढ़ के आना, एटॉमिक रेडियस में क्वेश्चन करेंगे। लास्ट पॉइंट देख लीजिए बच्चों, सुनो। देखो एस ब्लॉक में जो ट्रेंड है ना, वो कुछ इस तरह का ट्रेंड है। ये ऐसा ट्रेंड है। देखो ये तो वही है, चेक करो, सोडियम मैग्नीशियम लिथियम, ये तो वही बन रहा है, ये तो वही बन रहा है बच्चों। बोलो। मैंने नीचे वाला और इंक्लूड कर दिए। देखो इसमें ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ऐसे चलना है बच्चों। याद रहेगा, ये हमने एक तरह से क्या बना दिया, अब इसको m बोल सकते हो और ये n बोल सकते हो। ये m है और ये n है। बोलो m और n लर्न होगा। बोलो। देखो बच्चों, साइज लर्न करना बहुत मुश्किल है, ये इस तरह के याद रखोगे तो फायदा होगा। तो देखो इसमें ऑर्डर क्या आएगा बताओ। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, फिर आपका आ गया मैग्नीशियम, फिर लिथियम, और फिर बेरिलियम। आ गया? आ गया बच्चों। अब देखो, जो ट्रेंड इनके एटॉमिक रेडियस में चल रहा है, वही ट्रेंड इनके आयनिक रेडियस में चलेगा। आयन समझते हैं आप? इनके आयन बनेंगे बच्चों, सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, बेरियम। फर्स्ट ए वालों पे +1 एंड सेकेंड ए वालों पे +2। तो सेम ट्रेंड आयनिक रेडियस में चलता है, एक छोटा सा डिफरेंस आता है ना? क्या? सेम ट्रेंड इन आयोनिक रेडियस, पर छोटा सा डिफरेंस कहां आता है? यह छोटा सा डिफरेंस आता है कि जो लिथियम है ना, लिथियम प्लस और Mg+2, ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाता है। तो बेटा ये जितने पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये कल आप लर्न करके आओगे, ठीक है? कल मैं, देखो ये इतने सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं आपके, दिख रहे हैं आपको? ये आप ट्राई करना। आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत फायदा होगा, ताकि अपन कल फिर नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए। करेंगे आप लोग? बोलो बच्चों, इनको ट्राई करेंगे?